सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने पंजाब में की थी। ये धर्म मानव जाति की रक्षा, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और समानता का संदेश देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सिख धर्म में युद्धों का इतिहास मुख्य रूप से धार्मिक उत्पीड़न और न्याय की रक्षा से जुड़ा है। सिख धर्म की स्थापना की कहानी। संस्थापक। सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने 1469 में रखी थी। उद्देश्य, उन्होंने एक ऐसे जीवन दर्शन का प्रचार किया जो अंधविश्वासों, आडंबरों और सामाजिक असमानताओं को खारिज करता था। शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी ने एक निराकार ईश्वर वाहेगुरु की अवधारणा पर जोर दिया और सिखाया कि ईश्वर हर इंसान के बीच एक सुंदर रिश्ता है। उन्होंने गृहस्थ जीवन को ही असली जीवन बताया और लोगों को नाम जपना, ईश्वर का ध्यान कीर्त करना, ईमानदारी से काम करना और वन छकना, दूसरों के साथ साझा करना का उपदेश दिया। गुरु परंपरा। गुरु नानक देव जी के बाद 9 अन्य गुरु हुए जिन्होंने इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। सिखों का मानना है कि सभी 10 गुरुओं में एक ही दिव्य आत्मा निवास करती थी। युद्धों की कहानी, धार्मिक उत्पीड़न और खालसा पंथ। सिख धर्म के इतिहास में युद्धों की शुरुआत मुख्य रूप से मुगल शासकों द्वारा सिखों के धार्मिक उत्पीड़न के कारण हुई। धार्मिक उत्पीड़न। मुगल बादशाहों ने 2 सिख गुरुओं, गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु और गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु को इस्लाम स्वीकार न करने पर यातनाएं दी और फांसी दे दी। सैन्य प्रतिक्रिया। खालसा पंथ की स्थापना। इस धार्मिक अत्याचार के जवाब में 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। संत सिपाही। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य सिखों को संत सिपाही, संत सैनिक बनाना था जो धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हथियार उठा सकें। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी सिखों से अपने नाम के साथ पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर उपनाम जोड़ने को कहा ताकि समानता और एक अलग पहचान स्थापित हो सके। प्रमुख युद्ध। इसके बाद सिखों ने मुगलों और अफगानों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इन युद्धों का उद्देश्य अपने धर्म और मानवता की रक्षा करना था। ये संघर्ष अंततः महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। संक्षेप में, सिख धर्म की स्थापना शांति और समानता के सिद्धांतों पर हुई, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के लिए इसे युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ा। वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिख इतिहास में कई युद्ध हुए, जिनमें से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष और आंग्ल सिख युद्ध प्रमुख हैं। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष। सिख गुरुओं और उनके अनुयायियों का मुगलों से लंबा संघर्ष चला। ये संघर्ष छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय से शुरू हुआ, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सैन्य रास्ता अपनाया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी छठे गुरु, इन्होंने मीरी राजनीतिक सांसारिक शक्ति और पीरी आध्यात्मिक शक्ति की 2 तलवारें धारण की और सिखों को एक योद्धा समुदाय के रूप में संगठित करना शुरू किया। उन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें करतारपुर की लड़ाई और गुरुसर की लड़ाई प्रमुख हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु। सिखों के इतिहास में संघर्ष का चरम इनके समय में आया। खालसा पंथ की स्थापना। 1699 दमनकारी शासन से धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिखों को आधिकारिक तौर पर संत सिपाही बना दिया। प्रमुख युद्ध। उन्होंने मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ अनेक युद्ध लड़े, जैसे आनंदपुर साहिब की लड़ाई, चमकौर की लड़ाई और मुक्तसर की लड़ाई। चमकौर की लड़ाई में उनके 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, और बाद में 2 छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान ने सरहिंद में दीवार में चिनवा दिया था। आंग्ल सिख युद्ध। ये युद्ध सिख साम्राज्य, जिसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पंजाब पर नियंत्रण को लेकर हुए थे। 1. प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846। कारण, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और अंग्रेजों की पंजाब की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने की लालसा। घटनाएं। सिख सेना ने सतलुज नदी पार की, जिसके बाद कई लड़ाइयां हुईं। मुदक्की का युद्ध 18 दिसंबर 1845। फिरोज शाह का युद्ध। अलीवाल का युद्ध।
सोब्रांव का युद्ध 10 फरवरी 1846 इसमें सिखों की हार हुई। परिणाम, लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सिख राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और सिख सेना की संख्या घटा दी गई। अंग्रेजों ने लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। 2. द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849। कारण, प्रथम युद्ध की कठोर संधियों जैसे लाहौर की संधि और सिख सेना के प्रति अंग्रेजों के अपमानजनक व्यवहार के कारण व्यापक असंतोष पैदा हुआ। घटनाएं, चिलियांवाला की लड़ाई, सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेजी कमांडर गफ के बीच यह निर्णायक रही, पर अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। गुजरात की लड़ाई 21 फरवरी 1849 चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिखों को निर्णायक रूप से पराजित किया। परिणाम, इस युद्ध के परिणामस्वरूप पंजाब में सिख साम्राज्य का अंत हो गया और पूरा सिख क्षेत्र ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया। सिख धर्म की पूरी कहानी को इस वीडियो में समझाया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।